हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं मैथ्स वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9th 11th ऑफ सितंबर 2020 और आज हम करेंगे त्रिभुज के कुछ गुण। आज हम उनके बारे में सीखेंगे और उसमें से भी हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, हम ले रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये वो त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर यानी इक्वल होंगी उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आज हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे बेटा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा इस वर्कशीट में, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर आपकी ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण क्या हो गए, इसके इस भुजा के सम्मुख कोण हो गया C और इस भुजा के सम्मुख कोण हो गया B। तो हमें B और C को भी बराबर दिखाना है, सिद्ध करना है कि B और C भी बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया क्या है, दिया है हमें एक त्रिभुज ABC जिसमें AB और AC यानी ये दो भुजाएं जो हैं ये बराबर हैं, AB और AC आपस में बराबर है, ये हमें दिया है, गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें एंगल B और C भी बराबर है। ठीक है बेटा, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो दो कोण हैं आपके ये भी बराबर होंगे, क्योंकि हमारी भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण हैं ये भी बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है बेटा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, चलिए हम एक रचना करते हैं। ये सिद्ध करने से पहले हमें एक रचना करनी है। रचना करने के लिए क्या किया मैंने, ये जो मेरी साइड है BC, ये जो मेरी भुजा है BC, इस पर मैंने एक मध्य बिंदु ले लिया। मध्य बिंदु वो बिंदु होता है जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लिया बेटा। अब इस मध्य बिंदु का क्या करूँगी, मैं इसका शीर्ष A से इसको जोड़ दूँगी। ठीक है, ऑपोजिट जो भी शीर्ष है, विपरीत जो भी शीर्ष है उससे मैंने इसको जोड़ दिया। अब मेरा इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ बेटा कि मेरे ये जो त्रिभुज है, जो मेरा मेन जो त्रिभुज है वो दो हिस्सों में बट गया। अब मेरे पास दो छोटे छोटे त्रिभुज आ गए। पहला त्रिभुज है ये वाला, दूसरा त्रिभुज है ये वाला। अब बेटा ये मैंने क्यों किया है, पहले तो आप ये लिख दो, शीर्ष A को D से मिलाया और D जो है वो है मध्य बिंदु BC का। ठीक है, D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो हमने शीर्ष A को यहाँ पे लिख देना बेटा, शीर्ष A को D से मिलाया गया। अब बेटा इसको करने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ, इसका मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा पर्पस क्या है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, ये मैंने ऐसा क्यों किया है। उसको करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों कोणों को मुझे बराबर दिखाना है। तो ये कोण बराबर दिखाने के लिए बेटा मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरे ये जो दो छोटे त्रिभुज हैं ना जो अब आए हैं, मैं इनको कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम दिखाना चाह रही हूँ। जैसे ही मेरे ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे मैं कहूँगी कि हाँ भाई ये कोण जो हैं ये भी मेरे इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो मेन जो टारगेट है वो है हमारा ये वाले जो दो छोटे ट्राइंगल्स हैं इनको हमें किसी तरीके से कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम प्रूव करना। एक बार ये सर्वांग सम हो गए तो हम कहेंगे B और C जो एंगल हैं, B और C जो कोण है वो हमारे CPCT से बराबर हो गए। यानी CPCT आपको पता है ना, याद होगा आपको कि सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके जो अनुरूप भाग होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा मेन काम हो गया इन छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। तो मैंने क्या किया, इन छोटे ट्राइंगल्स के नाम लिख लिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब बेटा क्या हो गया मेरा, ये वाले मैंने दो त्रिभुज ले लिए। अब इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें गिवन है, AB और AC मेरे को दिया हुआ है कि ये इक्वल है, दिया है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में ही दे रखा है कि ये दोनों जो हैं आपकी भुजाएं इक्वल हैं, AB और AC।
इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में ए सी। ये क्वेश्चन में ही दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या दे रखी है, क्योंकि मैंने बेटा इसको मध्य बिंदु लिया है, तो इस त्रिभुज का ये वाला हिस्सा और इस त्रिभुज में ये हिस्सा ये भी बराबर होंगे बेटा। मध्य बिंदु वही होता है ना जो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी बी डी और डी सी ये भी इक्वल हो जाएगा। बी डी और डी सी ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये हमने रचना करी है, रचना यानी कंस्ट्रक्शन करा है हमने। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आ गया लास्ट इसमें ए डी, ये वाली भुजा। बेटा देखो ये भुजा अगर सपोज करो 4 सेंटीमीटर है, तो ये इस त्रिभुज के लिए भी 4 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज के लिए भी 4 सेंटीमीटर है, तो यानी बराबर है। तो यानी ए डी और ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, और इसमें आप रीजन लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा कॉमन, कि ये जो साइड है, ये जो भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो ये उभयनिष्ठ है। अब बेटा आप देख रहे हो कि हमारे पास पहली भुजा इक्वल है, सेकंड भुजा इक्वल है, थर्ड ये जो भुजा है ये भी दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो ये हमारा जो सर्वांग सम कौन सा वाला नियम लगेगा इसमें, एस एस एस, ये वाला नियम लगेगा। तो अब हम सीधे लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी डी, ये बेटा सर्वांग सम का मैंने बताया था आपको चिन्ह होता है, ये ट्राइंगल ए सी डी के बराबर होगा, और इसमें आप लिख दोगे बाय एस 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 नियम द्वारा। ठीक है बेटा, एस 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 नियम द्वारा ये मैंने त्रिभुजों को बराबर कह दिया। अब जब मेरे त्रिभुज बराबर हो गए तो अब तो मैं किसी भी अनुरूप भाग को बराबर बोल सकती हूँ। तो मैंने बोल दिया बी और सी जो मेरे कोण हैं ये भी बराबर होंगे सी पी सी टी से। ठीक है बेटा, सी पी सी टी सिर्फ हम तभी लगा सकते हैं जब हम अपने त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम बता दिया है, उसके बाद ही सी पी सी टी लगता है, उससे पहले कहीं सी पी सी टी नहीं लगता। ठीक है, तो ये सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, कि सर्वांग सम जो त्रिभुज है उसके अनुरूप भाग भी बराबर होंगे, इसको हम सी पी सी टी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बात करते हैं बेटा, इसमें एक और प्रश्न आपको दे रखा है इस वर्कशीट में, चलिए उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, ये हमें एक बात मिल गई है, समद्विबाहु यानी जिसके दो भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर वो दो भुजाएं हैं ये वाली ए बी और ए सी। ठीक है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। भुजा बी सी पर दो बिंदु बना रखे हैं हमने डी और ई, वो इस प्रकार हैं कि बी ई यानी ये वाला हिस्सा किसके बराबर है, सी डी के, यानी इस हिस्से के। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस शो करना है कि ए डी यानी ये जो अंदर जो त्रिभुज के अंदर दो लाइनें बन रखी हैं ना, ए डी और ए ई, ये बेटा हमें इक्वल शो करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अगेन मैंने अपने ये दो छोटे वाले ट्राइंगल्स ले लिए, ये दो छोटे त्रिभुज ले लिए। ठीक है बेटा, अब इसमें क्यों लिए हैं मैंने, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इन त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, सर्वांग सम प्रूव कर दूँ। ठीक है, और उससे क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएंगे ये, उसके बाद में ए डी और ए ई को सी पी सी टी से इक्वल कह दूँगी। तो अब मुझे बेसिकली काम क्या करना है, इन दो छोटे त्रिभुजों को मुझे किसी तरीके से सर्वांग सम बताना है। ठीक है बेटा, अब उस सर्वांग सम बताने के लिए क्या करती हूँ मैं, चलिए पहले मैं इन दोनों छोटे त्रिभुजों को ले लेती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, यानी ट्राइंगल ए बी डी और ए सी ई में। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो आपको दिया है, प्रश्न में ही दिया है कि ये दोनों आपके इक्वल हैं, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखी है बेटा, इसमें आपको दे रखा है जो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ए बी के कौन से सम्मुख मुझे कौन सा कोण दिख रहा है बेटा, एंगल सी। ए सी के सम्मुख मुझे कौन सा कोण दिख रहा है, एंगल बी। तो बेटा ये कोण भी तो बराबर हो गए, आप लिखेंगे एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर हो गया, यानी सम्मुख भुजाओं
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे लिखेंगे आप, यानी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी बराबर भुजाओं के, ये जो भुजाएं बराबर हैं, इनके जो सम्मुख कोण हैं वो भी तो बराबर होंगे। अभी हमने उसका प्रूफ भी किया है, उसे सिद्ध करके भी दिखाया है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज़ कर ली है। तो अब मेरे पास दो चीज़ें हो गई हैं, भुजा मेरे पास इक्वल थी, उसके सम्मुख जो कोण है वो भी इक्वल आ गए। अब मुझे बस एक चीज़ और चाहिए, क्योंकि तीन चीज़ें मिलते ही मेरा सर्वांग सम की कोई ना कोई एक जो है प्रॉपर्टी वो मेरी लग जाएगी। सर्वांग सम बेटा प्रूफ करने के लिए हमारे पास चार कंडीशन है ना, 4 नियम होते हैं, SSS, SES, ASA या RHS। तो अब उन चारों में से कोई एक मुझे यहाँ लगाना है। तो एक मेरे पास साइड आ गई है, भुजा आ गई है, एक मेरे पास कोण आ गया है। अब मुझे एक चीज़ और चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बेटा यहाँ पर ये दोनों साइड्स आपको इक्वल दे रखी हैं। अब देखिए इसका क्या यूज़ है, मुझे दे रखा था BE इक्वल्स टू DC, ये दो मुझे बेटा इक्वल दे रखे थे। अब चलिए देखते हैं इसका क्या यूज़ था। देखो बेटा BE को मैं लिख सकती हूँ BD प्लस DE, और DC को क्या लिख सकती हूँ बेटा DE प्लस EC। ये DE से DE कट गया, क्या आ गया मेरे पास BD इक्वल्स टू EC। यानी अब ये जो छोटे वाले जो त्रिभुज हैं, इसमें अगर आप देखो तो ये जो है BD और यहाँ पे EC, ये इतना हिस्सा बेटा ये आपका इक्वल हो गया, BD इक्वल्स टू EC। अच्छा, पहले हम ये पूरा क्यों नहीं ले पा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि बेटा वो तो त्रिभुज से बाहर ही चला जा रहा था। मतलब लिया हमने इतना त्रिभुज है और हम उसकी इतनी भुजा को कैसे इक्वल बता देंगे, तो वो भुजा तो उसके बाहर चली गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये छोटे त्रिभुज लिए हैं तो हमें भुजाएं भी इसके अंदर वाली लेनी है। तो ये जो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर हुई है ना, ये इसीलिए हुई है ताकि हमें ये अंदर वाली भुजा मिल जाए इक्वल। हम पूरी भुजा का क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ये कैलकुलेशन करके हमें पता लग गया कि ये जो अंदर की ये जो छोटी छोटी भुजाएं हैं, इतना हिस्सा ये भी बराबर है, तो वो फिर हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अभी इसको सिद्ध करके दिखाया है हमने, है ना, सिद्ध करा है। ठीक है, इसको अभी हमने ऊपर सिद्ध करके दिखाया है। अब हम सीधे लिख देंगे कि बेटा ट्रायंगल ABD हमारा कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है ट्रायंगल ACE के। अब ये किस नियम द्वारा है, एक आ गई भुजा, एक आ गया कोण, एक आ गई भुजा, यानी SAS। आप हिंदी में भी लिख सकते हो बेटा इसको, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो SAS, ये वाला नियम भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। S होता है साइड के लिए यानी भुजा के लिए, A होता है एंगल के लिए यानी कोण के लिए, दोबारा S आपका भुजा यानी साइड है। ठीक है बेटा, तो ये नियम हमने यहाँ लगा दिया। अब हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज सर्वांग सम, तो बस अब तो सिंपल है, AD इक्वल्स टू AE, और रीज़न क्या लिखेंगे आप, CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के अनुरूप भाग भी बराबर होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका था वर्कशीट नंबर 30 के 2 क्वेश्चंस। अब इसी पे बेस्ड बेटा आपको 3 क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए गए हैं, आप प्लीज़ उन्हें ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।